हेलो एवरीवन। आपका टॉपिक जो है आज डिस्कस करेंगे जो प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव बेस उसमें वाइवा और आपका जो एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं उस पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें एक्सपेरिमेंट आप जो पहला फर्स्ट वीडियो जो बनाया था एक्सपेरिमेंट 4 तक उसमें हो गया था। अब डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट 5। तो इसमें ज़्यादातर जो होता है कि वाइवा में आपसे पूछ लेता है कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो ये डेफिनेट आपसे वो पूछ सकते हैं क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट में सिंपल सा दिया हुआ है कि क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है ये पूछ सकते हैं, और उसमें क्या चीज़ हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये शुगर उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं। वाइव ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन आता है कि जैसे कि शुगर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी से, ठीक है, उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट 5 है, आइए हम डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने से पहले एक बात बताना चाहते हैं हम आपसे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिससे कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, कि मुझे भी लगे कि हाँ आपको वीडियोस पसंद आ रहा है या आपको वीडियो सही लग रहा है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। तो हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो इसमें जैसे कि ये शुगर है, इसमें शुगर हम क्या करते हैं, इसमें हम उसको सेपरेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो पूछ सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, कैसे करते हैं, ये चीज़ पूछ सकते हैं। तो ये आप थ्योरी पोर्शन जो है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। इसमें जो शुगर होता है वो स्टेशनरी मोबाइल फीज के बीच में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये है इसमें। और ये प्रोसेस जो है ये आप पढ़ लीजिएगा पूरी। अब जैसे कि इसमें रिक्वायरमेंट तो नहीं पूछते हैं, जैसे क्या चीज़ होती है इतना डीपली वो नहीं पूछते हैं। बस आप उसमें क्या चीज़ होती है, प्रोसेस क्या है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर में इतना नहीं पूछते हैं, बस पूछ लेते हैं कि इसमें ग्लूकोज की इतनी फॉर्म होती हैं, तो डी और एल होता है। डी ग्लूकोज या डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज होता है, या एल होता है लैक्टोज या माल्टोज सुक्रोज, ये इसकी सोल्यूशन में मिलाते हैं इसमें हम, ये पूछ सकता है। अब आ जाते हैं इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन इसमें दिया है, और इसमें आपका दिया है रिजल्ट एंड डिस्कशन। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है, आप रिजल्ट देख लीजिएगा। जैसे कि रिड्यूसिंग शुगर गिव राइज टू ब्राउन, इसमें ब्राउन देता है, ब्लैक स्पॉट मिल जाते हैं जब हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका जो रिजल्ट जो है ये पढ़ लीजिएगा, ये आ सकता है। जैसे कि इसमें डिटेक्ट करते हैं जो रिएजेंट होता है, उसमें 2 एनिलीन हाइड्रोजन थैलेट हो गया, और इसमें जो कलर होता है वो डिपेंड करता है फॉलोइंग मैकेनिज्म। हीटिंग ऑफ शुगर जो होता है विद एसिड प्रोड्यूस फॉर्मल्डिहाइड, तो ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इसमें इसमें हमें कलर्ड कंपाउंड मिलता है, एरोमेटिक मीन ऑफ फिनॉल जो होता है कलर्ड कंपाउंड देता है, ये पूछ सकते हैं। और इसमें ऑब्जर्वेशन दी जाए, ये तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसका आप प्रोसीजर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रोसीजर से आपको एक थोड़ा इसलिए इम्पॉर्टेंट है, सबका प्रोसीजर नहीं इम्पॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा एक आइडिया मिलेगा कि क्रोमेटोग्राफी में हम शुगर को कैसे उसमें सेप अलग करते हैं। बस वो सिंपल से वाइवा में ज़्यादातर पूछा जाता है कि आपको पूछते हैं कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है उसका मतलब से क्या क्या है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि शुगर को हम उसको सेपरेट करते हैं, शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। क्या होता है उसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। फिर हम एक्सपेरिमेंट नंबर आते हैं 6 पर। इसमें है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी थिन है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, 2-3 क्रोमेटोग्राफी है। तो उसमें क्या होता है कि ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें इस बार क्वेश्चन आया था कि अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं।
तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि इसमें आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किस क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं अमाइनो एसिड को थिन लेयर। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया है जो सितंबर में हुआ था, तो उसमें थिन लेयर का यूज करते हैं। तो आपको इतना याद करने का कि पेपर क्रोमेटोग्राफी से क्या यूज़ करते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से क्या हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो अमाइनो एसिड आइडेंटिफाई, उसमें बहुत सारे आपको दे देंगे, अमाइनो एसिड फिनॉल दे देंगे, बहुत सारा दे देंगे उसमें। तो आपको ये चीज़ें, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आया था वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ओवरव्यू बस उसमें ज़्यादा दिया हुआ था, ये नहीं कि मतलब टॉपिक के अंदर से बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया था। अब मान लो ये एक्सपेरिमेंट का ही उसने पूछ लिया था कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से क्या आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम इसके करते हैं अमाइनो एसिड। अब ये क्या है, तो टॉपिक का मतलब स्टार्टिंग में ही तुम आपको मिल गया इसका। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ये जो इसका पूरा दिया हुआ है ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी मत छोड़िएगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन आ जाता है। अब सोचिए इसी से क्वेश्चन आ गया टॉपिक से, मतलब उस जो टॉपिक का नाम है उसी से आ गया क्वेश्चन, ये इस बार आया था क्वेश्चन। फिर ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें प्रिंसिपल थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकते इम्पॉर्टेंट लग रहा है इसका प्रिंसिपल थोड़ा सा। रिक्वायरमेंट नहीं पूछा जाता है, ये रिक्वायरमेंट नहीं इतना पूछा जाएगा इसमें से, ये सोल्यूशन ये सब नहीं इतना पूछा जाता है इसमें से। जैसे प्रोसीजर है तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, एक दिमाग में रखिएगा, जैसे कि इसमें 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं ये, और इसमें क्या होता है कि दे हैव बीन एक्टिवेट, वो एक्टिवेट जाता है फॉर एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के, मतलब उसको प्लेट जो होता है ड्राई, उसको हम 30 मिनट उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, तो वो क्या होता है एक्टिवेट हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, दिमाग में रहेगा, मान लो आ भी जाता है तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। लेकिन थ्योरी जो है जो स्टार्टिंग में दी है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका अच्छे से हो जाएगा। हाँ, ये रिजल्ट डिस्कशन ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, जैसे कि अमाइनो एसिड जो होता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें क्या होता है कि कलर्ड कंपाउंड मिलता है, अमाइनो एसिड रिएक्ट करता है किससे, निन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। तो इसमें जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि जो एक थिन लेयर कर देते हैं, एक कंटेनर होता है उसके ऊपर एक थिन लेयर लगा देते हैं और उसमें निन हाइड्रोजन रख देते हैं। अमाइनो एसिड जब निन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो उसमें कलर्ड कंपाउंड हमें मिलता है, ये हो गया क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है कि कलर्ड जो होता है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कि उसमें कौन कौन से कलर्ड हैं, वो जो उसमें मिक्स कलर होते हैं वो अलग अलग सारे कलर, जैसे येलो ग्रीन रेड, तो वो सारे सारे अलग हो जाते हैं, उसमें पता चल जाता है कि कितने कलर्ड हैं। तो इसी को बोलते हैं क्रोमेटो क्रोमो क्रोमा क्रोमा का मतलब होता है कलर, ग्राफी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, यानी कलर्ड एक स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चलता है। फॉर्मेशन ऑफ विजिबल कलर विद निन हाइड्रोजन ये पता चलता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका पर्टिकुलर अमाइनो एसिड पर डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका वाइवा के लिए एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्टली इसका यूज होता है रिएजेंट फॉर डिटेक्टिंग अमाइनो एसिड, तो निन हाइड्रोजन का यूज करते हैं अमाइनो एसिड को डिटेक्ट करने के लिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो उसे मत छोड़िएगा, भले आप जैसे कि ये प्रोसीजर है इतना ये सब नहीं पूछा जाता है, आप जब पेपर देंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि जो मैम ने बताया था वो क्वेश्चन आए हैं इसमें से। तो इसमें जैसे कि ये हाँ इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक होता है, जैसे इंट्रोडक्शन जितना भी दिया है जिन एक्सपेरिमेंट वो मत छोड़िएगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 ये क्वेश्चन आपका आया था इस बार इससे, और एक्सपेरिमेंट नंबर आते हैं 7 पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम, ये 3 क्रोमेटोग्राफी हो गया, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे तो मत छोड़िएगा। थिन से अमाइनो एसिड को डिटरमाइन करते हैं और कॉलम से हम पिगमेंट जो होते हैं, जो प्लांट होता है उसमें पिगमेंट होते हैं लीव्स पे, तो उसको कैसे हम अलग करते हैं, हो सकता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, मुझसे तो पूछा था कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज क्या करते हैं, तो हम पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए, जो पिगमेंट में कलर्ड होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये आपका 7 ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, मान लो दे दिया कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज किसको सेपरेट करने के लिए,
पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए। सिंपल क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है आपका। फिर हम बात करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है। इसमें सेपरेट करते हैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे पिगमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे पिगमेंट में कलर्ड होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को हम उसमें अलग करते हैं। जितने भी पिगमेंट होते हैं, तो आपने पिगमेंट पढ़ा होगा उसमें क्लोरोफिल ए, बी, तो ये सब पिगमेंट ही तो है। तो उसमें क्या पिगमेंट को अलग करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा पिगमेंट है, तो वो सेपरेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। और जैसे कि आपको आइडिया ना मिल रहा हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ से आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे हमें क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्लोरोफिल ए, बी, जैंथोफिल, कैरोटीन, ये सारे पिगमेंट है, तो ये सारे मिक्स होते हैं, उनको सेपरेट करते हैं। जैसे कि मान लो सारे एक प्लांट ले लेते हैं, उसमें पिगमेंट है, उसको हम प्लांट की लीव्स को क्या करते हैं, पहले उसको क्रश करते हैं। तो ये आप जब प्रोसीजर पढ़ेंगे उसमें पूरा आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्या क्या चीज़ करते हैं। उसको क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो सारे पिगमेंट होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, ये जो आपने फ्लास्क लिया है, सारे पिगमेंट होते हैं वो अलग हो जाते हैं, तो वो उनका जो कलर्ड होता है, पिगमेंट का कलर्ड भी होता है, तो वो एक कलर्ड के रूप में हमें दिखाई देता है, ठीक है। क्लोरोफिल इसका आपको कलर्ड भी दिया होगा कि कौन सा कलर होता है, कलर ए, बी कौन सा होता है, जैंथोफिल का, कैरोटीन का कलर क्या होता है। तो ये प्रिंसिपल भी थोड़ा आप देख लीजिएगा। देखिए, स्टेशनरी फेज जो मटेरियल होता है उसमें कॉलम में हम फिल कर देते हैं, और क्रोमेटोग्राफी डिपेंड करता है हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि जो सेपरेशन होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी से, वो डिपेंड करता है आपका मोबाइल और स्टेशनरी फेज पे डिपेंड करता है। इसमें हम जो मैकेनिज्म होती है उसमें पार्टीशन होता है, पहले उसको अलग करते हैं, फिर एडजॉर्शन होता है, फिर आयन का एक्सचेंज होता है, यूज ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेशनरी फेज इनसाइड कॉलम। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल हर एक्सपेरिमेंट का ज़रूर देख लीजिएगा। रिक्वायरमेंट इतने इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट नहीं आते, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। और रिजल्ट डिस्कशन थोड़ा आप देख लीजिएगा इसका, ये हो सकता आ सकता है इसमें। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 7 हो गया आपका। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर आते हैं 8 में कॉलम क्रोमेटोग्राफी। हाँ, कॉलम क्रोमेटोग्राफी से आपने क्या किया, पिगमेंट को अलग किया। दूसरा होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी से हम अलग कर सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी अलग कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे KMnO4 हो गया या K2Cr27 हो गया, इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करने के लिए भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। इंट्रोडक्शन बार बार कह रहे हैं, मत छोड़िएगा, ये ज़रूर पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। रिक्वायरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पढ़ें ही इसको। प्रोसीजर हाँ, एक समझने के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन रटना नहीं है, बस समझना है। इस बार जो क्वेश्चन आया था वो मतलब आप सोच नहीं सकते हैं किस टाइप से आ सकता था क्वेश्चन। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। रिजल्ट, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल ज़रूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हाँ, ये उन्होंने पूछा था कि जो हम उसमें क्या बोलते हैं इसको, जो एडजॉर्बेंट होता है, मतलब कि जो आप यूज करते हैं उसमें मतलब स्टेशनरी फेज जो यूज करते हैं आप उसमें मतलब उसमें सॉलिड जो डालते हैं वो क्या होता है, तो वो एलुमिना होता है। ये पूछा था उन्होंने, वाइवा में पूछा था एलुमिना उसमें क्या लेते हैं, उसमें हम स्टेशनरी जो सॉलिड मटेरियल होता है तो वो हम एलुमिना लेते हैं। बोला था एलुमिना क्यों लेते हैं, एलुमिना इसलिए लेते हैं क्योंकि वो पोलैरिटी होती है, वो अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि वो एलुमिना जो होता है उसमें ग्रेटर एब्जॉर्प्शन पावर होती है। तो क्या करता है, एलुमिना का जो कटायन होता है तो इसलिए हम उसमें एलुमिना लेते हैं। ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, ये वाइवा में क्वेश्चन पूछा था। जो क्वेश्चन मतलब वाइवा में पूछे गए थे तो वो प्लीज़ आप उसे एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है दोबारा वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना टॉपिक जो है ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एलुमिना क्या होता है, एलुमिना के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो ज़रूर पूछते हैं। कुछ जो है टॉपिक मतलब कुछ जो मतलब डेफिनेशन है, मतलब या कुछ कह सकते हैं पॉइंट हैं कि वो हर बार पूछते हैं,
क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट में वो क्या पूछ सकते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ये तो नहीं कि हर बार चेंज भी नहीं होता है, वही सेम एक्सपेरिमेंट है। तो सेम एक्सपेरिमेंट में वो हर बच्चे से, और सारे बच्चे तो ये नहीं कि सारे बच्चे एक दूसरे को बता सकते हैं कि क्या पूछा गया क्या पूछा गया। वो तो हम वीडियो के थ्रू आपको हम बता रहे हैं कि ऐसा उन्होंने पूछा था, ठीक है। तो जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। एलुमिना के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एलुमिना क्या होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, और उससे क्या आइडेंटिफाई करते हैं, ये सिंपल आपसे वाइवा में पूछते हैं। ये इतना पढ़ लेंगे तो आपका वाइवा 100% है कि आपको बहुत अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर आपका 7 हो गया है, सॉरी 8 हो गया है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो इतना पढ़ लेंगे तो आपका वाइवा बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब अभी तो एक्सपेरिमेंट 8 हुए हैं, जो एक्सपेरिमेंट आपके बचे हुए हैं उसका भी वीडियो हम बना के डाल देंगे। तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगले एक्सपेरिमेंट का वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।